आज मार्केट में इन्वेस्टमेंट के एक नहीं बल्कि अनेकों ऑप्शंस हैं। आप बैंक एफडी कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, पीपीएफ, एनपीएस, यूलिप्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन सभी ऑप्शंस में कई इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर भी नहीं सकते। साथ ही इनमें बहुत ज़्यादा हाई हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी देखने को नहीं मिले हैं। मेनली इन्वेस्टमेंट्स के तीन ही ऑप्शंस हैं जो इन्वेस्टर्स में काफ़ी समय से पॉपुलर हैं। उनकी पहली चॉइस भी बने हुए हैं। ये तीन ऑप्शंस हैं गोल्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स। आज इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट्स के इन्हीं तीनों ऑप्शंस के बारे में जानेंगे कि आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, जानें जेड फंड्स के डेली एसआईपी फीचर के बारे में और शुरू करें अपनी डेली एसआईपी जेड फंड्स ऐप पे। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। सबसे पहले हम इन तीनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को इनके पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर कंपेयर करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं गोल्ड से और देखते हैं गोल्ड की पास्ट प्राइस हिस्ट्री को। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1964 में 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट सिर्फ 63.25 63.25 रुपीज़ होता था और वर्ष 2000 में ये रेट हो गया था 4,400 रुपये। मान लीजिए अगर आप वर्ष 2000 में 1 लाख रुपए का गोल्ड परचेज करते तो उस समय आपको 1 लाख रुपए में करीबन 227 ग्राम गोल्ड मिलता। और अगर आज हम गोल्ड के दाम की बात करें तो वैसे तो ये हर दिन घटता बढ़ता रहता है, लेकिन हम इसे 79,200 रुपये पे कैलकुलेट करेंगे। अगर आज हम उसी 1 लाख रुपए में गोल्ड परचेज करें तो हमें करीबन 12 ग्राम गोल्ड ही मिलेगा। इस हिसाब से वर्ष 2000 से खरीदे गए 227 ग्राम गोल्ड की कीमत आज करीब 18 लाख रुपए होगी, यानी 18 गुना की ग्रोथ। गोल्ड के अलावा अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो मान लीजिए कि आपने वर्ष 2000 में 1 लाख रुपए में कहीं ज़मीन या घर खरीदा और आज वह अच्छे दाम में बिक रहा है। उस 1 लाख के घर या ज़मीन की कीमत पिछले 24 सालों में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में हो गई है, यानी आपको गोल्ड से ज़्यादा फायदा देखने को मिला है। लेकिन ये कुछ ही केसेस में देखने को मिलता है। हर सिचुएशन में आपको रियल एस्टेट में अच्छे दाम मिलें ये संभव नहीं है। मान लीजिए रियल एस्टेट में आपको एवरेज 12% का CAGR मिला है, यानी हर 6 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई। तो 24 सालों में 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी हुई? 1 लाख रुपए अब 6 साल में बढ़कर हो गया 2 लाख रुपए, 12 साल में 4 लाख, 18 साल में 8 लाख और 24 सालों में 16 लाख रुपए। जी हाँ, रियल एस्टेट अगर आपको 12% का रिटर्न देता है तो 24 सालों में तकरीबन 16 लाख रुपए इसकी वैल्यू हो जाती है। तो 24 सालों में रियल एस्टेट की वैल्यू 16 गुना हो जाती है। अब आइए बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको लगभग 14 से 15% का रिटर्न देते हैं तो हर 5 साल में आपका पैसा दुगना कर देते हैं, यानी 5 साल में 1 लाख हो जाता है 2 लाख, 10 लाख हो जाता है 4 लाख, 15 साल में हो जाता है 8 लाख, 20 साल में हो जाता है 16 लाख और 25 साल में हो जाता है 32 लाख। जी हाँ, 12 और 14 से 15% के बीच के रिटर्न का फायदा आपको 25 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन में दिखता है। आइए अब इन तीनों एसेट क्लासेस के रिस्क को कंपेयर करते हैं। बात करें अगर गोल्ड की, तो अगर आप फिजिकल गोल्ड परचेज करते हैं तो आपको सबसे पहले मन में डर ये लगा रहता है कि इसे रखा कहाँ जाए, इसे कैसे सिक्योर रखा जाए। बहुत ज़्यादा सोना तो आप घर में रख नहीं सकते, वो भी बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सोना आपकी रातों की नींद भी उड़ा सकता है और आपको सोने नहीं देता। ऐसे में आपको सोने की सिक्योरिटी के लिए बैंक लॉकर की ज़रूरत होती है, जिसके आपको चार्जेस पे करने होते हैं, जो आपके गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर एक एक्स्ट्रा लोड है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी परचेज करते हैं तो आपको इसकी भी सिक्योरिटी का झंझट रहता है। साथ में आपको ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्जेस पे करने होते हैं। वहीं रियल एस्टेट में सोने से भी ज़्यादा मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, जैसे ज़रूरत पड़ने पर आपका घर या ज़मीन जल्दी सेल नहीं हो पाता। इलिक्विडिटी होती है इस एसेट क्लास में। इसकी कई वजह हो सकती है, जैसे प्रॉपर्टी का सही दाम न मिलना, कोई कानूनी अड़चन आदि। कानूनी अड़चन से याद आया कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़मीन तो आपकी होती है लेकिन उस पर किसी का कब्जा हो जाता है, जिससे रियल प्रॉपर्टी ओनर को अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए काफ़ी कानूनी प्रक्रियाओं से भी गुजरना होता है और पैसे भी काफ़ी खर्च हो जाते हैं। आपको घर जैसी प्रॉपर्टी पर मेंटेनेंस खर्च भी उठाना पड़ता है, साथ ही हाउस टैक्स भी देना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, रियल एस्टेट के दाम हर शहर में एक जैसे नहीं होते हैं। कई शहरों में पहले ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाने के कारण
रियल एस्टेट के दाम बहुत ज्यादा आने वाले समय में नहीं बढ़ते। वहीं बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशो और टैक्स के अलावा आपको और कुछ पे नहीं करना होता है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स पूरी तरह स्टॉक मार्केट पर निर्भर होते हैं। अगर मार्केट में तेजी है तो इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, और अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स में भी कमी आ जाती है। लेकिन शेयर मार्केट की पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स को 12 से 15% का सालाना रिटर्न मिल सकता है, बशर्ते वो लॉन्ग टर्म तक इसमें इन्वेस्टेड रहें। बात करें अगर लिक्विडिटी की, तो कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही है? गोल्ड को आप कभी भी सेल कर सकते हैं। जी हाँ, रात को 12 बजे भी आप अपना सोना बेच सकते हैं। वहीं लिक्विडिटी के मामले में रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना होता है, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को जल्दी से बेचना, वो भी अच्छे दामों पर, बहुत मुश्किल होता है। रही बात इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, तो आपको ईएलएसएस म्यूचुअल फंड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरी की म्यूचुअल फंड यूनिट्स आप जब चाहें तब रिडीम कर सकते हैं। यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर अ वेरी लिक्विड एसेट क्लास। एग्जिट करते समय एग्जिट लोड पर ध्यान देना आवश्यक है। बात करें तीनों ही इन्वेस्टमेंट्स के टैक्सेशन की, तो इन तीनों के गेन्स पर इन्वेस्टर्स को टैक्स पे करना पड़ता है। गोल्ड परचेज करते समय और सेल करते समय जीएसटी देना होता है, और इसके अलावा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी देना होता है। रियल एस्टेट में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना होता है। जी हाँ, अगर रिटर्न आएगा तो भारत सरकार टैक्स तो लेगी ही। हर इन्वेस्टमेंट के अपने बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस होते हैं। निवेशकों के लिए ज़रूरी है कि वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, सारा पैसा एक ही जगह ना रखें। बचपन में कहते थे ना, जब बस में सफ़र करो सारा पैसा एक ही जेब में ना रखो। एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जिसमें हो रियल एस्टेट, जिसमें हो गोल्ड और जिसमें हो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, एक अच्छा पोर्टफोलियो है। कैसे डिज़ाइन किया जाए ये पोर्टफोलियो? इस पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्ट किया जाए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, कितना रखें सोना, और कितना इन्वेस्ट किया जाए प्रॉपर्टी में, इस सारी जानकारी के लिए क्यों ना एक जेड फंड एक्सपर्ट से बात की जाए। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.